रूम नंबर 873 फेयरमाउंट बैन स्प्रिंग्स होटल जो कि कनाडा में मौजूद है, उसका रूम नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर देता है। इसके बाद से कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब हरकतें देखी और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायतें भी की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल को बंद करवाना पड़ा और आज तक ये होटल बंद पड़ा है। नालेबा 1990 के दशक में कर्नाटका के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना। जी हाँ, कल आना। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो स्त्री मूवी में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय एक चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ और दरवाजे की पुकारती है। माना जाता है कि वो दरवाज़ा खोलते ही कोई भी नहीं मिलता। इस आत्मा को चुड़ैल माना जाता है और शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता है दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा ही रोज चलता रहता था। ब्लडी मैरी, जिसका नाम मैरी टूडोर था, जो कि इंग्लैंड की रानी थी, मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया था। मैरी की शादी के बाद जब वह गर्भवती हुई तो इंग्लैंड के लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। मैरी का पेट वापस नॉर्मल हो गया था। लोगों ने ये बात फैला दी थी कि वह कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत है। कुछ दिनों बाद उस भूत ने मैरी के पेट में फिर से निवास करना शुरू कर दिया, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी उसका पेट फिर से नॉर्मल हो गया था। फिर मैरी की कुछ टाइम बाद ही मौत हो गई। मैरी लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाती थी, इसलिए लोगों ने उन्हें शापित घोषित कर दिया था। इसके चलते उसका नाम ब्लडी मैरी या खूनी मैरी रखा गया था। लेकिन हम साइंटिफिक डेटा और रिसर्च की बात करें तो ब्लडी मैरी का इल्यूजन और कुछ नहीं बल्कि ट्रॉक्सलर इफेक्ट है। अगर कुछ रोशनी में ज़्यादा देर तक शीशे में खुद को देखते रहे तो शीशे में अलग अलग आकृतियाँ दिखती हैं। हमारा दिमाग एक चीज़ से बोर होकर ऐसी आकृतियाँ बनाता है। माना जाता है कि ब्लडी मैरी भी इसी का ही नतीजा हो सकता है। पोविगली आइलैंड, इटली में एक जगह पर पोविगली आइलैंड मौजूद है, जिसे मौत का टापू भी कहा जाता है। सरकार ने लोगों से इस टापू पर जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इटली में बहुत साल पहले प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में थे और संख्या ज़्यादा होने की वजह से कुछ मरीजों को तो जिंदा ही जला दिया गया था। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोले जाने के प्रयास किए जाने के बाद भी असामान्य घटनाएं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा।